हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आइए चलते हैं हम अपने नए ब्लॉग के लिए और निकल पड़े हैं हम फिर से अपने न्यू ब्लॉग के लिए। और आज हम जा रहे हैं झंडा मेला, क्योंकि देहरादून में लगता है और हम देहरादून में ही रहते हैं। तो हमने सोचा चलो क्यों ना आज झंडा मेला चला जाए, विज़िट किया जाए और अपना एक ब्लॉग बना लिया जाए। मैं आज फ़र्स्ट टाइम झंडा मेला जा रही हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं गई हूँ। सोचा तो मैंने हर साल है कि जब भी ये मेला आता है, आई थिंक मार्च अप्रैल में आता है, तो मैं हर बार सोचती हूँ जाऊँगी बट नहीं जाना हुआ अभी तक मेरा। और आज संडे था और हमारी छुट्टी थी, बैंक बंद था, तो हमने सोचा चलो आज क्यों ना झंडा मेला विज़िट किया जाए। कुछ दिन बाद आई थिंक ये 15-10 दिन तक लगता है और अभी तो 2-4 दिन हुए हैं इसको लगे हुए। तो हमने सोचा चलो आज विज़िट किया जाए, देखा जाए, जाया जाए, दर्शन किए जाए श्री झंडा साहिब गुरुद्वारा में जाके। तो अब देखिए हम पहुंच गए हैं। हम यहाँ पर गाड़ी लेकर नहीं आए थे क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ है और संडे भी है, तो संडे में और ज़्यादा भीड़ है। तो आज हम ई रिक्शा करके आए थे गाड़ी, क्योंकि पार्क करने का झंझट बहुत रहता है गाड़ी को। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर प्रसाद ले लिया था, जो गुरुद्वारे में झंडा जी पे चढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ पे प्रसाद लेके गुरुद्वारे के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने शूज़ उतार दिए हैं, क्योंकि अंदर शूज़ लेके नहीं जाना होता है। और शूज़ उतार के हम आगे जाते हैं। ये देखिए जो मेन गुरुद्वारा है, ये है यहाँ का मेन गुरुद्वारा। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और इसमें अंदर भी मतलब अंदर जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम बैक साइड से आए थे, जिधर झंडा खड़ा किया हुआ है उधर से हम नहीं आए थे। तो हम पलटन की साइड से बैक साइड से आए थे। तो हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ा था उधर जाने के लिए जिधर झंडा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, हम जा रहे हैं जहाँ पर वो झंडा खड़ा हुआ है और वहीं पर हमें प्रसाद चढ़ाना है और मत्था टेकना है। तो हम जल्दी जा रहे हैं। ये देखिए फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। और देखिए गाइस कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि एक तो हम संडे वाले दिन आए थे। संडे में सबसे ज़्यादा रश होता है। अगर देहरादून में कहीं भी जाना हो तो संडे में मत जाइएगा, क्योंकि संडे में ही सबसे ज़्यादा रश होता है। ये देखिए मैंने मत्था टेक लिया है और मैंने प्रसाद यहाँ पर चढ़ा दिया था। और उसके बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पर जो हमें प्रसाद के साथ धूप बत्ती दी जाती है, तो वो भी हमें यहीं पे आसपास लगानी होती है। और यहाँ पर धूप बत्ती लगाने के स्टैंड बने हुए थे, तो हमने फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद मत्था टेकने के बाद यहाँ पर फिर अपनी धूप बत्ती लगा दी थी। और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। मैं शिवानी को ढूंढ रही थी कि पता नहीं कहाँ चली गई ये भीड़ में, फिर मुझे दिख गई, वो मेरे सामने ही थी। फिर हम दोनों ने वहाँ पर धूप बत्ती लगाई अपनी अपनी अलग अलग। और फिर हमें जाना था, मार्केट भी घूमनी थी, क्योंकि हम शाम को आए थे। आई थिंक थोड़ी देर बाद रात होने वाली थी। हम आए थे घर से आई थिंक 5-5:30 बजे आए थे। और यहाँ पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। भीड़ थी बट भीड़ के साथ साथ यहाँ पर ठीक था, अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर आज प्रसाद चढ़ाने के बाद और मत्था टेकने के बाद। और हम फिर वापस निकल गए थे जिधर से हम आए थे, क्योंकि यहाँ से एंट्री थी, हम इस साइड से नहीं आए थे, हम अपोजिट साइड से आए थे। काफ़ी लंबा पड़ा, हमें काफ़ी दूर पड़ा। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे जहाँ से हम आए थे, क्योंकि मेरी दूसरी सिस्टर और हमारी क्यूटी पाई उनकी बेटी वहीं पर वेट कर रही है हमारा। वो अंदर नहीं आए थे दोनों, क्योंकि काफ़ी भीड़ है और बच्चों के साथ ऐसे भीड़ में जाना पॉसिबल ही नहीं होता है। देखिए वापस जाते टाइम मैंने पूरे गुरुद्वारे का पूरा राउंड पूरा वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो ये। और ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा घूम ही नहीं पाई इसमें, अंदर काफ़ी बड़ा है। ये सिर्फ हम आए थे और प्रसाद चढ़ाकर मत्था टेक के वापस हम फिर निकल गए थे यहाँ से। बाकी तो ये काफ़ी बड़ा है। एक दिन मैं कभी फिर आऊँगी जब झंडा मेला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा और मुझे और देखना है ये और घूमना है। तो इतनी भीड़ में तो हम अच्छे से नहीं घूम सकते। तो फिर मैं कभी आऊँगी जब झंडा मेला ख़त्म हो जाएगा और जब भीड़ भी नहीं होगी, तो तब मैं आपको अच्छे से और बाकी गुरुद्वारा जो है, ये गुरुद्वारा साहिब जो है, बाकी वीडियो बाद में दिखाऊंगी। अभी तो भीड़ में इतना ही दिखा पाऊँगी जितना आप देख रहे हो। ये अब हम वापस जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक कुंड भी है, जाते टाइम मैंने इसका थोड़ा सा वीडियो बना लिया था।
ये यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा कुंड है, इसमें पानी रहता है हमेशा। और ये हम आ गए थे गुरुद्वारे से बाहर, और देखिए बाहर मार्केट लगी है काफ़ी सारी, हर चीज़ की मार्केट लगी है, खाने पीने की, सामान लेने की, जो भी आपको सामान की ज़रूरत है, जो आप ख़रीदारी करना चाहते हो, कुछ शॉपिंग करना चाहते हो, काफ़ी सारे स्टॉल लगे हैं, काफ़ी सारी दुकानें लगी हैं खाने पीने की भी। देखो गाइस कितनी सारी दुकानें लगी हैं यहाँ पर। मैंने कोशिश की है कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ, जो जो यहाँ पे ये स्टॉल लगाए हुए, देखिए बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। देखिए रिंग गेम है, और यहाँ पे हमारी जो प्रिंसू है, हमारी जो छोटी सी गुड़िया हमारे साथ आई है, उसको जिद करने लगी, मम्मा मुझे गेम खेलना है, मुझे रिंग गेम खेलना है। फिर हमने उसको खिलाया था रिंग गेम। आई थिंक 50 की कितनी रिंग दी थी उन्होंने, आई थिंक 6 या 8 रिंग दी थी। ये देखिए जो ये छोटी छोटी रिंग इसने पकड़ी हुई है, ये रिंग देते हैं 50 रुपीज़ की। 6 या 8 रिंग देते हैं ये फेंकने के लिए। इसमें जो जिसके ऊपर भी ये जो छोटे छोटे प्राइज़ इन्होंने रख रखे हैं, जिसके ऊपर भी रिंग गिरेगा आके प्रॉपर गोल शेप में, वो प्राइज़ उसका हो जाएगा जो वो खेल रहा है। बट हमारी छोटी सी गुड़िया ने कुछ भी नहीं जीता, और उसको आ गया था गुस्सा कि मम्मा मैंने कुछ भी नहीं जीता है, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। फिर वो जिद करने लगी थी कि मम्मा नहीं, मुझे एक बार और खेलना है। फिर हमने सोचा चलो ठीक है बाद में खेलते, पहले झूला झूल के आते थे। खाने पीने की भी कितने सारे स्टॉल लग रखे हैं यहाँ पर। तो फिर हम वापस जा रहे थे झूला झूलने के लिए, और वो रो रही थी कि मुझे एक बार और खेलना है। और हमें जानने वाले एक पुलिस वाले भैया मिल गए, हमारे जान पहचान में ही है ये भैया। तो फिर इन्होंने बोला चलो कोई नहीं, मैं गेम खिला के लाता हूँ इसको, चलो। तो फिर हम उनके साथ साथ आए, फिर उन्होंने उसको दोबारा से रिंग गेम खिलाया, दोबारा से उसको। मतलब इतनी भीड़ में भी इतनी भीड़ हो रखी थी ना, फिर हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर है रिंग गेम वाला। तो हम जा रहे थे रिंग गेम खिलाने के लिए उसको। तो फाइनली हमें मिल गया था उसका स्टॉल। फिर हमने उसको दोबारा से रिंग गेम खिलाया, फिर उसको थोड़ा अच्छा लगा। और रिंग गेम खेलते खेलते वो बोल रही थी कि नहीं मुझे वो प्राइज़ जीतना है, जो पैसे देखिए, क्योंकि इन्होंने जो प्राइज़ में पैसे भी रख रखे थे, 200 का नोट, 100 का नोट और 50 का नोट। तो वो बोल रही थी नहीं मुझे 200 का नोट ही जीतना है, मुझे वो ही चाहिए। तो फिर हमने उसको दिलवा दिया था ऐसे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को दिलवाना पड़ता है। फिर हमने उसको दोबारा से उसके पैसे वापस दे दिए थे। फिर हम आ गए थे झूला झूलने फाइनली, जिसके लिए हम आए थे, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे झूले लगे हुए थे ना। देखिए ड्रैगन झूला है, ये जो गोल वाला झूला होता है, ये देखिए ये वाला है ड्रैगन झूला जो आप देख रहे हो। और ये काफ़ी ख़तरनाक ड्रैगन झूला था, क्योंकि ये जो जितना इजी दिख रहा है, इसमें बैठकर इतना ज़्यादा डर लगता है ना, बच्चे तो रोने लगते हैं इसमें बैठकर। फिर पुलिस वाले जो भैया थे उन्होंने हमें झूला झुलवाया, क्योंकि हमारा कोई टिकट विकट नहीं लगा था। और यहाँ पर हम बैठ गए थे झूले में। मैं फ़र्स्ट टाइम इस झूले में बैठ रही थी, और मुझे लगा था कि मुझे डर नहीं लगेगा, मैं आराम से झूल लूँगी। बट जो हाल हुआ था मेरा इसमें बैठकर, क्योंकि हम क्या मोबाइल नहीं लेके गए थे, तो हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है झूले में बैठे हुए। तो फिर हम वापस आ गए थे। मुझे तो गाइस बहुत डर लगा था, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना नहीं लगा था, बट मैंने इतना सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं सोच रही थी कि चलो झूल लेंगे, ऐसा ज़्यादा कुछ डर नहीं लगेगा। बट सच में डर लगता है एक टाइम पे, जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है झूलों की। फिर हम आ गए थे वापस, उतर गए थे झूलों से। ये देखिए ये था पूरा झूला जिसमें हम बैठकर झूल कर आए हैं अभी। और ये देखिए काफ़ी सारे झूले थे यहाँ पर। ये तो ड्रैगन झूला मैंने आपको दिखाई दिया है, और छोटे छोटे जो झूले देख रहे हो काफ़ी सारे। और ये भी बड़ा डेंजर झूला था, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बहुत ही डेंजर झूला लग रहा था। तो मुझे देखने में ही इतना डेंजर लग रहा था, इसमें बैठकर तो बैंड ही बजने वाली थी अगर मैं इसको झूलती। तो मैंने तो इसको कर दिया था स्किप, इसको हमने नहीं झूला। फिर देखिए बच्चों के काफ़ी सारे छोटे छोटे झूले, एक ये वाला ख़तरनाक झूला था, इसका नाम भी पता नहीं क्या है, बट ये भी बहुत डेंजर झूला था। तो फिर इसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से धीरे धीरे, जहाँ पर झूले लग रहे थे। फिर हम आ गए थे जो मार्केट है उसमें चल रहे थे, तो थोड़ा खाने पीने का देख रहे थे, क्योंकि हमें लग गई थी भूख। काफ़ी टाइम से हम यहाँ पर हैं और हमने कुछ खाया पिया नहीं था। तो एक पान वाले भैया दिखे थे हमें, तो मुझे तो नहीं खाना था, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पान खाना, मेरी सिस्टर को खाना था। तो उनके लिए हम बनवा रहे हैं एक
फायर वाला पान, जिसमें आग जला के वो मुंह में डालते हैं, वो वाला पान है ये। देखते हैं कैसे ये इसमें आग लगाएगी। देखिएगा इसमें आग लगा दी है इन्होंने और अभी ये मुंह में डाल रहे हैं। ये है फायर पान। ये देखिए ये ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा डेंजर नहीं होती है, आप इजीली इसको खा सकते हो, इससे मुंह नहीं जलेगा आपका। फिर हम निकल गए थे धीरे धीरे, यहाँ मार्केट से बाहर निकल रहे थे और देखिए कितने सारी चीज़ें मेले में मैंने यूनिक सी देखी थी। फिर चलते हमें लग गई थी प्यास, तो हमें था कि हम चलो कुछ पी लेते हैं, पानी या कुछ सॉफ्ट ड्रिंक। तो मुझे पीना था सोडा पानी, नींबू सोडा। तो हम आ गए थे एक भैया की दुकान पे जो डिफरेंट फ्लेवर के नींबू सोडा पानी दे रहे थे। मैंने तो सिंपल नींबू सोडा मसाला सोडा लिया था और इसको मैंने पी लिया था, और तब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला था कि चलो अब थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है, ठंडा फील हुआ है। फिर इसके पीने के बाद हम निकल गए थे फिर से मार्केट में। चलते फिर से हमारा कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हुआ था, और फिर हमें यहाँ दिखे एक भुट्टे वाले भैया। फिर हमने इनसे बनवाया एक भुट्टा। फिर हमने यहाँ थोड़ा टाइम खड़ा होके भुट्टा खाया धीरे। और फिर भुट्टा खाने के बाद फिर हमें हल्की भूख तो और लग रही थी, क्योंकि हमने ऐसा कुछ खाया नहीं था अभी तक ना कि जिससे हमारा पेट अच्छे से भर जाए। तो पहले तो हमने एक सोडा पी लिया, फिर अब हम खा रहे हैं भुट्टा। हम चारों ने खाया था भुट्टा। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है भुट्टा, बट फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, टेस्ट तो कर ही लेते हैं। बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। इन तीनों को काफ़ी पसंद है, ये तीनों खा रही है अच्छे से मज़े में। तो फिर हम आगे निकल गए। फिर हमने थोड़ा कुछ शॉपिंग की, ख़रीदारी की, क्योंकि हमें कुछ और चीज़ें भी लेनी थी। बट उससे पहले हमें लग गई थी और भूख, तो और देहरादून में घूम रहे हैं और मोमोज़ नहीं खाए हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक छोटे से क्यूट से भैया थे ये जो मोमोज़ दे रहे थे, तो हमने यहाँ से खाए। फिर एक फुल प्लेट मोमोज़ लिए थे, हमने चारों ने खाए थे। और इनके मोमोज़ इतने सॉफ्ट थे, इतने अच्छे थे, इतने टेस्टी थे, वाव। मतलब जो वेज मोमो जितने अच्छे मुझे इनके लगे ना, मुझे आज तक देहरादून में कहीं पर नहीं खाए मैंने इतने अच्छे मोमोज़। तो इनके मोमोज़ बहुत ही स्वादिष्ट थे, बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बच्चे बड़े सब खा सकते हैं, इतने अच्छे मोमोज़ थे इनके। ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थे और ज़्यादा फीके भी नहीं थे, बहुत टेस्टी थे। तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे इन भैया के मोमोज़। तो फिर मोमोज़ खाने के बाद फिर से हम निकल गए। चलते मार्केट में हमें जो सामान जो चीज़ें दिख रही थी कि हमें ये भी लेना है, हमें वो भी लेना है, फिर हम वो लेते जा रहे थे। और उसके बाद फिर से हमें खाने की कुछ इच्छा हुई, क्रेविंग हुई, तो हमने सोचा चलो चाट खाते हैं। फिर हमने गोलगप्पे खाए, पानी पतासे खाए, चाट खाई, दही बड़ा खाया, और फिर चाट खा के पानी पतासे खा के हम निकल गए थे घर को, क्योंकि 9 साढ़े 9 बज गए थे रात के। फिर हमने सोचा बहुत लेट हो जाएगा अगर अभी भी नहीं निकले। फिर हम निकल गए थे अपने घर। ठीक है, ये था हमारा आज का ब्लॉग, और मिलती हूँ आपसे जल्दी अपने नए ब्लॉग में। तब तक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है गाइज़, बाय बाय।